वेलकम टू एवरीवन। दोस्तों, एक नए शोध ने एक बार फिर आश्चर्यजनक थ्योरी को रिवील किया है जो डायनासोर के विलुप्त होने की घटना के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकता है। वैज्ञानिकों ने एक प्रलयकारी घटना का खुलासा किया है जिसके कारण डायनासोर विलुप्त हो गए। दशकों से वैज्ञानिकों का मानना था कि एक विशाल एस्ट्रॉयड जो वर्तमान मेक्सिको के पास टकराया था, दरअसल केवल वही डायनासोर को खत्म करने के लिए जिम्मेदार था। बल्कि हाल के अध्ययनों से पता चलता है कि इस विनाशकारी घटना में एक नहीं बल्कि 2 एस्ट्रॉयड शामिल हैं। चट्टान की परतों का विश्लेषण करके और प्रभावी क्रेटरों का समय निर्धारित करके शोधकर्ताओं ने एक दूसरे छोटे क्षुद्र ग्रह द्वारा लगभग एक साथ हमले के संकेत खोजे हैं। इस सेकेंडरी टक्कर ने विनाश को और भी जटिल बना दिया होगा, जिससे और भी व्यापक जंगल की आग, सुनामी और वायुमंडलीय परिवर्तन हुए होंगे, जिसने पृथ्वी के इकोसिस्टम्स को हिलाकर रख दिया। ये खोज यह बता सकती है कि विलुप्ति इतनी तेज और वैश्विक क्यों थी। यह पृथ्वी के इतिहास में कई प्रभावों के बारे में नए सवाल उठाता है कि यह कितना खतरनाक हो सकता है और क्या हम इस तरह की विनाशकारी घटनाओं की गतिशीलता को पूरी तरह से समझ सकते हैं। जानेंगे और भी बहुत कुछ कि इस डबल एस्ट्रॉयड थ्योरी ने कैसे पृथ्वी पर डायनासोर के शासन में उन्हें नष्ट किया है और कैसे हमारी शुरुआत हुई। तो बने रहिए हमारे साथ और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, डायनासोर 150 मिलियन से भी ज्यादा सालों तक धरती पर घूमते रहे। वे जमीन, समुद्र और हवा पर छाए रहे। उनका शासन लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले अचानक समाप्त हो गया, लेकिन उनकी विरासत आधुनिक पक्षियों में जीवित है, जो उनके सबसे करीबी जीवित रिश्तेदार हैं। ये शानदार जीव कई तरह के आकार और साइज में आते थे, जिनमें विशालकाय पौधे खाने वाले ब्रैचियोसॉरस से लेकर मांस खाने वाले टायरानोसॉरस रेक्स तक शामिल थे। डायनासोर अलग अलग तरह के वातावरण में रहते थे, विशाल जंगलों और मैदानों से लेकर तटीय क्षेत्रों और दलदलों तक। उनकी जीवन शैली उनकी प्रजातियों जितनी ही अलग अलग थी। ट्राइसेराटॉप्स और स्टेगोसॉरस जैसे शाकाहारी डायनासोर झुंड में रहते थे, पौधे खाते थे और शिकारियों से बचाव के लिए अपने सींगों और भयानक शरीर का इस्तेमाल करते थे। इस बीच वेलोसिरैप्टर जैसे मांसाहारी डायनासोर तेज और फुर्तीले शिकारी थे, जो अक्सर बड़े शिकार को मारने के लिए झुंड में शिकार करते थे। कुछ डायनासोर जैसे कि विशालकाय सौरोपोड्स धीमी गति से चलते थे और हमलावरों को रोकने के लिए अपने विशाल आकार पर निर्भर थे। डायनासोर मेसोजोइक युग के दौरान रहते थे। उन्होंने विभिन्न जीवित रहने की रणनीतियों के माध्यम से अपने पर्यावरण के अनुकूल खुद को ढाल लिया था। कुछ प्रजातियां जैसे कि टेरोसॉर आसमान में भी उड़ती थीं, जबकि अन्य जैसे कि जलीय मोसासॉरस समुद्र पर हावी थीं। दोस्तों, पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक डायनासोर का विलुप्त होना है, जो लगभग 66 मिलियन वर्ष पहले क्रेटेशियस पेलोजेन एरा के दौरान हुआ था। कई वर्षों से वैज्ञानिक इस सामूहिक विलुप्ति के सटीक कारण पर बहस कर रहे हैं, जबकि कई सिद्धांत मौजूद हैं। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत व्याख्या एक विशाल क्षुद्र ग्रह के प्रभाव से मिलती है। ये प्रचलित सिद्धांत चिकसुलभ एस्ट्रॉयड पर केंद्रित है। ये क्षुद्र ग्रह पृथ्वी के इतिहास में सबसे प्रख्यात खगोलीय पिंडों में से एक है। ये लगभग 10 किलोमीटर चौड़ा एक पत्थर है जो मेक्सिको में अब युकाटन प्रायद्वीप में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जब क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकराया तो इसने एक भयानक मात्रा में ऊर्जा छोड़ी, जो अरबों परमाणु बमों के बराबर थी, जिसने तत्काल वैश्विक आपदा को ट्रिगर किया। इस प्रभाव ने एक अकल्पनीय फोर्स को मुक्त किया, जिसने ग्रह के माध्यम से शॉक वेव भेजे। इसके प्रभाव ने 180 किलोमीटर से अधिक चौड़ा गड्ढा बनाया और मलबे को वायुमंडल में उड़ा दिया। इसने बड़े पैमाने पर जंगल की आग, सुनामी को ट्रिगर किया और वायुमंडल में धूल और मलबे के एक विशाल बादल को बाहर निकाल दिया। इस मलबे ने महीनों तक सूरज की रोशनी को अवरुद्ध कर दिया, जिससे वैश्विक तापमान में गिरावट आई और पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस बाधित हुआ। जैसे ही मलबे ने सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने से रोक दिया, तो तापमान में गिरावट आई, जिससे ग्रह उस स्थिति में पहुंच गया जिसे कुछ वैज्ञानिक एटॉमिक कोल्ड एज कहते हैं। सूर्य के प्रकाश के बिना पौधों में प्रकाश संश्लेषण बंद हो गया, जिससे इकोसिस्टम पूरा ध्वस्त हो गया। खाद्य श्रृंखला बिखर गई, जिसकी शुरुआत पौधों और शाकाहारी डायनासोर से हुई। उसके बाद मांसाहारी जानवर जो उन पर निर्भर थे। तत्काल विनाश से परे एस्ट्रॉयड हमले के बाद पृथ्वी की जलवायु पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा। वायुमंडल में धूल और कणों की मोटी परत ने महीनों या सालों तक सूर्य के प्रकाश को कम कर दिया, जिससे ग्रह ठंडा हो गया और जलवायु पैटर्न में भारी बदलाव आया। वैश्विक तापमान में गिरावट आई, जिससे डायनासोर जैसे बड़े सरीसृपों का जीवित रहना लगभग असंभव हो गया। कठोर परिस्थितियों के कारण जैव विविधता में भारी गिरावट आई। इस घटना ने सिर्फ डायनासोर को ही प्रभावित नहीं किया, इसने पृथ्वी पर सभी प्रजातियों में से लगभग 75% को मिटा दिया। हालांकि डायनासोर अपने आकार और स्थिर वातावरण पर निर्भरता के कारण विशेष रूप से कठिन रूप से प्रभावित हुए। स्तनधारियों जैसे छोटे जानवरों के बचने की संभावना ज्यादा थी, क्योंकि वे बिल बना सकते थे, हाइबरनेट कर सकते थे और कम भोजन पर निर्वाह कर सकते थे। पक्षी, जो डायनासोर की एकमात्र जीवित वंशावली, इन विनाशकारी घटनाओं के बावजूद जीवित रहने में कामयाब रहे। डायनासोर के खत्म होने से उन पारिस्थितिक क्षेत्रों में एक खालीपन आ गया
जहां वे कभी हावी थे, जिससे स्तनधारियों का विकास हुआ और वे तेजी से विविधतापूर्ण हो गए। इस घटना ने अंततः स्तनधारियों, जिनमें मनुष्य भी शामिल हैं, कि पृथ्वी पर प्रमुख प्रजाति बनने का मार्ग प्रशस्त किया। चिक्सुलब एस्ट्रॉयड की घटना को पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण के रूप में देखा जाता है, जिसने स्तनधारियों और अंततः मनुष्यों को जन्म देकर जीवन के विकास को आकार दिया। लेकिन क्या सिर्फ यही एक एस्ट्रॉयड ही इस घटना के लिए जिम्मेदार है? दोस्तों, एक नए महत्वपूर्ण अध्ययन में पाया गया है कि शोधकर्ताओं ने एक दूसरे महत्वपूर्ण एस्ट्रॉयड की पहचान की है, जो लगभग उसी समय पृथ्वी से टकराया था, जो संभवतः डायनासोर के विनाश के लिए जिम्मेदार पर्यावरणीय परिस्थितियों को और भी बदतर बनाया है। दोस्तों, नादिर क्रेटर हाल ही में खोजा गया एक इफेक्टेड एरिया है, जो पश्चिमी अफ्रीका के तट से दूर अटलांटिक महासागर के नीचे स्थित है। माना जाता है कि यह गड्ढा लगभग 8 किलोमीटर चौड़ा है, जो 66 मिलियन वर्ष पहले चिक्सुलब प्रभाव के समय पृथ्वी से टकराने वाले एक क्षुद्र ग्रह के कारण बना था। वैज्ञानिकों का सुझाव है कि नादिर प्रभाव ने सामूहिक विलुप्ति की घटना में योगदान दिया हो सकता है, जिसने डायनासोर को मिटा दिया, जिससे पर्यावरणीय विनाश और भी बढ़ गया। इस दूसरे गड्ढे की खोज ने इस बारे में नई चर्चाएं शुरू की हैं कि क्या उस अवधि के दौरान कई क्षुद्र ग्रह प्रभावों ने पृथ्वी के इतिहास में कोई भूमिका निभाई थी। इस पानी के नीचे बने गड्ढे के विस्तृत स्कैन से पता चलता है कि यह तब बना था जब क्रेटेशियस काल के अंत में लगभग उसी समय एक और बड़ा क्षुद्र ग्रह से टकराया था। स्कैन से पता चलता है कि इसके हिंसक प्रभाव से 5 मील से अधिक चौड़ा गड्ढा बन गया था। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि क्षुद्र ग्रह 1/4 मील चौड़ा था और लगभग 45,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी से टकराया था। हालांकि यह उस क्षुद्र ग्रह से छोटा था जिसने बड़े पैमाने पर विलुप्ति को जन्म दिया था, फिर भी यह ग्रह के चेहरे पर निशान छोड़ने के लिए पर्याप्त बड़ा था। एडिनबर्ग में हैरियट वॉट विश्वविद्यालय के समुद्री भूविज्ञानी डॉक्टर विस्डीन निकोलसन ने कहा कि नई तस्वीरें विनाशकारी घटना की तस्वीर पेश करती हैं, जिन्होंने 2022 में पहली बार नादिर क्रेटर की खोज की थी। उस समय प्रभाव का सबूत अस्पष्ट था। प्रभाव के बारे में अधिक समझने के लिए वैज्ञानिकों ने क्रेटर रिम और भूवैज्ञानिक निशानों को मैप करने के लिए 3D भूकंपीय इमेजिंग का उपयोग किया, जो समुद्र तल से 300 मीटर नीचे स्थित हैं। निकोलसन ने कहा, दुनिया भर में लगभग 20 पुष्टि किए गए समुद्री क्रेटर हैं और उनमें से किसी को भी इस स्तर के विवरण के करीब कुछ भी कैप्चर नहीं किया गया है। यह बहुत बढ़िया है। शोधकर्ताओं ने पाया कि टक्कर से तीव्र कंपन उत्पन्न हुए, जिसने समुद्र तल के नीचे तलछट को द्रवीभूत कर दिया, जिससे समुद्र तल के नीचे गड्ढा बन गए। इस प्रभाव से भूस्खलन हुआ, जिसके निशान क्रेटर रिम से परे हजारों वर्ग मील तक दिखाई दिए और 800 मीटर से ज्यादा ऊंची एक विशाल सुनामी आई, जो अटलांटिक के पार तक पहुंच सकती थी। शोधकर्ता यह नहीं बता सकते कि क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से कब टकराया था, लेकिन क्रेटर की खोज और इसकी अनुमानित आयु ने अनुमान लगाया है कि यह क्रेटेशियस काल के अंत में प्रभावों के समूह से संबंधित हो सकता है। निकोलसन ने कहा कि मनुष्यों ने ऐसा कुछ सबसे करीब से 1908 की तुंगुस्का घटना में देखा है, जब 50 मीटर का एस्ट्रॉयड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया और साइबेरिया के ऊपर आसमान में विस्फोट हो गया। दोस्तों, डायनासोर का विलुप्त होना एक प्रलयकारी घटना, जिसने पृथ्वी पर जीवन के पाठ्यक्रम को नया रूप दिया, और इनके विलुप्त होने का कारण सिर्फ एक क्षुद्र ग्रह नहीं, बल्कि 2 थे। दशकों से प्रसिद्ध चिक्सुलब क्षुद्र ग्रह को ही लंबे समय से बड़े पैमाने पर विलुप्त होने की घटना का कारण माना जाता रहा है, लेकिन नए डेटा से पता चलता है कि दूसरा एस्ट्रॉयड भी इसके लिए जिम्मेदार था। यह डबल एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट थ्योरी विलुप्त होने की घटना से जुड़े कुछ रहस्यों को समझा सकता है। यह खोज पृथ्वी के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक को समझने में एक नया अध्याय खोलती है। इस सिद्धांत की जांच जारी है, इस पहेली को सुलझाते हुए कि कैसे कई क्षुद्र ग्रहों के प्रभाव ने पृथ्वी पर जीवन को नया आकार दिया और मनुष्यों सहित स्तनधारियों के जीवन का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि इसके कारण और भी अनेक हो सकते हैं, जिनका खोजा जाना अब भी बाकी है। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।